बेस्ट कोर्सेज अंडर सीयूईटी। सीयूईटी के अंदर कौन कौन से बेस्ट कोर्सेज हैं जिनमें आप एडमिशन ले सकते हो, आज के वीडियो में वही हम डिस्कस करने वाले हैं। बेस्ट कोर्सेज आपके इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है, तो मैं आपको बताऊंगी कि आप इसी स्ट्रीम में जाना चाहते हो तो ये वाले कोर्सेज चूज करो। मैं आपको स्ट्रीम वाइज बताऊंगी, जो आपका इंटरेस्ट है आपके इंटरेस्ट वाइज बताऊंगी कि आपके लिए बेस्ट कोर्स कौन सा होगा, ठीक है। और उसमें आपको सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन भी मैं बता दूंगी कि कौन से सब्जेक्ट में आपको पेपर देना होगा। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो एंड डिस्कस अबाउट बेस्ट कोर्सेज अंडर सीयूईटी एंड देयर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन। लेट्स गो। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पार्क ऑफ क्लासेस। दिस इज सुमन यादव। आपके लिए एक गुड न्यूज़ है कि आज से हमारी पूरी तैयारी है कि आज से आप लोगों को क्लासेस मिलने स्टार्ट हो जाएंगे स्पार्क ऑफ स्टडी चैनल पे। सो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल का लिंक आपको लास्ट में और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नहीं ढूंढ पा रहे हो, नहीं पहुंच पा रहे हो तो सिंपली यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो स्पार्क ऑफ स्टडी, तुरंत हमारा चैनल आपके सामने आ जाएगा और वहां से आप देख सकते हो। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। देखिए, जब बेस्ट कोर्सेज की बात आती है तो उसमें ये सोचना पड़ता है कि किस मायने में बेस्ट, किस बेसिस पे मैं इसे बेस्ट कह रही हूँ। तो पहला बेसिस तो सैलरी होता है। कि किसमें हाईएस्ट सैलरी मिलती है, उस बेसिस पे मैं कुछ कोर्सेज आपको बताऊंगी। लेकिन उसमें मेहनत भी ज़्यादा लगेगी। जब आप उस कोर्स में एडमिशन लेने जाओगे तो आपको प्रिपरेशन भी अच्छी लेवल की करनी पड़ेगी। सैलरी अच्छी चाहिए तो काम भी आपको अच्छा करना पड़ेगा। पहला को अच्छी खासी सैलरी ऑफर की जाती है, पहली बात उनकी होगी। दूसरी बात मैं उन कोर्सेज की करूंगी जिनके बाद आपकी जॉब लगनी तो तय है, लेकिन सैलरी बहुत हाई हो इसकी कोई गारंटी नहीं है कि सैलरी आपकी बहुत हाई होगी। लेकिन इतना तय है कि ये कोर्स करने के बाद आपकी जॉब लग जाएगी, 15-20 हज़ार हमेशा आपको मिलते रहेंगे, हमेशा आपकी जॉब उसमें लग जाएगी। लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा सैलरी की डिमांड कर रहे हो तो आप फर्स्ट वाले पे जाओ, ठीक है। तीसरी बात हम उनकी करेंगे जो लोग थोड़ा सा रिस्क लेने प्रीफर करेंगे। मतलब अगर हम थोड़ा सा रिस्क भी ले अपने करियर के साथ, कोई बात नहीं, हो सकता है आने वाले कल में हम बहुत शाइन करें, बहुत अलग हमारा करियर हो जाए। लाइक फैशन डिजाइनिंग में, लाइक हमारे आर्ट्स में। आप जानते हो पिकासो एक ड्राइंग बनाने वाले व्यक्ति थे और लाखों में वो कमाते थे अपनी एक एक पेंटिंग की। सो ये टोटली एक अलग स्ट्रीम है। यहाँ कोई पहुंच भी सकता है, नहीं भी पहुंच सकता है। सो इट इज अ रिस्की थिंग। अगर आप पैशनेट हो तो मैं आपको ऐसे कोर्स भी बताऊंगी जो आपको बहुत टॉप लेवल पे ले जा सकते हैं। लेकिन अगर टॉप लेवल पे नहीं ले जा पाए तो एटलीस्ट आपको 10-15 हज़ार की जॉब तो मिल ही जाएगी। ऐसे कोर्सेज की भी हम बात करेंगे। सो अगर आप रिस्क लेने को तैयार हो, अगर आप मेहनती हो किसी फील्ड में अपने इंटरेस्ट में आगे बढ़ने के लिए, तो उसके बारे में भी हम बात करेंगे, उन कोर्सेज के बारे में भी हम बात करेंगे। क्लियर है? सो इन 3 बेसिस पे मैंने कोर्सेज को डिवाइड किया है। आज के वीडियो में 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, हाई सैलरी कोर्सेज, जिनको करने के बाद आपको सैलरी हाईएस्ट मिलेगी। मतलब सीयूईटी के अंदर जितने भी कोर्सेज हैं उनमें हाईएस्ट सैलरी आपको जिन कोर्सेज से मिलेगी वो मैं आपको बताती हूँ। इसमें भी हम 2 डिवीजन करेंगे, यानी किस कोर्स को करने के तुरंत बाद जॉब लग के तुरंत हाईएस्ट सैलरी मिलेगी। फिर कुछ कोर्सेज ऐसे हैं जिनमें करने में आपको ज़्यादा मेहनत नहीं लगेगी, लेकिन उसके तुरंत बाद सैलरी ना मिलके कुछ साल के एक्सपीरियंस के बाद मिलेगी। ये दोनों पे हम बात करेंगे। फर्स्ट, जिनको करने के तुरंत बाद आपको अच्छी सैलरी मिलेगी, वो है आपका बीटेक सीएसई, बीटेक आईटी, ठीक है, बीटेक बायोटेक्नोलॉजी, बीटेक एग्रीकल्चर, बीटेक फूड टेक्नोलॉजी, बीटेक डेयरी टेक्नोलॉजी। सीयूईटी के अंदर इनमें सबसे हाईएस्ट सैलरी मिलती है इमीडिएटली आफ्टर डूइंग द कोर्स। मतलब ये कोर्स करने के बाद इमीडिएटली आपको सबसे ज़्यादा अगर कहीं सैलरी देखने को मिलेगी तो इसमें मिलेगी 20,000 to 50,000 एटलीस्ट एक्सपेक्ट कर सकते हो। मतलब 50,000 तक भी पहुंच सकते हो अगर आपने अच्छे से पढ़ाई की, अच्छी कंपनी में आप चले गए। ये तो आप पे डिपेंड करेगा ना कि आप कितना ज़्यादा पढ़ाई कर रहे हो, कितना जब प्लेसमेंट आ रहा है, कंपनीज आ रही हैं तो कितना उनको आप इम्प्रेस कर पा रहे हो। ये उस पर आपके डिपेंड करेगा कि आपको 20 हज़ार वाली कंपनी मिलेगी, 50 हज़ार वाली मिलेगी या 70 हज़ार वाली मिलेगी, वो आपके ऊपर निर्भर करता है। लेकिन ये कोर्सेज सीयूईटी के अंदर सबसे बेस्ट माने गए हैं जिसके तुरंत बाद आपको जॉब्स की ऑफर मिलती हैं। सो आप जितनी ज़्यादा मेहनत करोगे उतनी ज़्यादा सैलरी इसमें कमा सकते हो इमीडिएटली आफ्टर डूइंग द कोर्स। कौन कौन से कोर्सेज हैं? बीटेक सीएससी, बीटेक आईटी, बीटेक बायोटेक्नोलॉजी, बीटेक एग्रीकल्चर, बीटेक फूड टेक्नोलॉजी, डेयरी टेक्नोलॉजी एंड फूड प्रोसेसिंग। ये सारे जो बीटेक कोर्स हैं ये आपको अच्छी खासी सैलरी देंगे और इनके टॉप कॉलेज है ICAR, BHU। इनके लिए सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बता देती हूँ। जो बायोलॉजी से रिलेटेड बीटेक कोर्स है इसके लिए आपको PCMB एंड एक आपको लैंग्वेज का टेस्ट देना होता है। अगर आप बीटेक सीएससी या बीटेक आईटी करना चाहते हो तो उस केस में आपको PCM जनरल टेस्ट एंड इंग्लिश का पेपर देना होता है, ठीक है। आप किसी भी बैकग्राउंड से हो साइंस के, आप इनमें जा सकते हो। आर्ट्स बैकग्राउंड वाले इनमें नहीं जा सकते। साइंस मतलब कि बायो या मैथ से आप किसी से भी हो, आप इन दोनों में जा सकते हो।
अगली बात करते हैं बीएससी का कुछ कोर्स है जो आपको हाईएस्ट सैलरी दे सकता है, वो है बीएससी इंफॉर्मेटिक्स, बीएससी स्टैटिस्टिक्स। ये जो कोर्सेज है ये आपको हाईएस्ट सैलरी प्रोवाइड कर सकते हैं इमीडिएटली आफ्टर डूइंग द कोर्स। अगर आप इन्हें अच्छे कॉलेजेस से करते हो, सीयूटी में अच्छे मार्क्स लाते हो, तो ये दोनों का करियर स्कोप आपको काफ़ी ब्राइट देखने को मिलेगा इमीडिएटली आफ्टर डूइंग द कोर्स। ठीक है, सो इसके लिए जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है वो है पीसीएमबी फॉर बायो इन्फॉर्मेटिक्स एंड बीएससी स्टैटिस्टिक्स के लिए पीसीएम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स। क्लियर है बात। अब हम उन कोर्सेज की बात कर लेते हैं हाईएस्ट सैलरी में भी, जिसे करने के तुरंत बाद तो आपकी सैलरी अच्छी नहीं लगती, लेकिन थोड़ा आप समय देते हो, थोड़ा एक्सपीरियंस कमाते हो, तो उसके बाद आपकी सैलरी अच्छी हो सकती है। उसमें नाम आता है आपका एलएलबी का। ठीक है, बीए एलएलबी करो, बीकॉम करो, डजंट मैटर, कोई भी एलएलबी का आप कोर्स कर रहे हो, थोड़ा सा समय देते हो, अच्छी स्किल्स डेवलप करते हो, तो आपकी सैलरी लाखों तक भी जा सकती है। लेकिन इमीडिएटली आफ्टर डूइंग द कोर्स सैलरी लाखों में नहीं जाएगी, सैलरी 20 से 25 हज़ार तक या 15 हज़ार तक ही टिकी रहेगी। क्लियर है बात। इसके बाद है मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म। इसमें तो लोग करोड़ों में कमाते हैं, लेकिन टाइम देना पड़ता है, पेशेंस रखना पड़ता है, 4-5 साल का एक्सपीरियंस कमाना पड़ता है, तब इस इंडस्ट्री में आप आगे बढ़ सकते हो। नेक्स्ट है आपका बीकॉम, बीबीए, बीसीए। ये कोर्सेज भी ऐसे हैं जिसके इमीडिएटली बाद आपको अच्छी सैलरी नहीं मिलती, लेकिन विथ 3-4 ईयर 5 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस अगर आप इस फील्ड में लगे रहते हो तो आपको अच्छी सैलरी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, 50,000 तक की सैलरी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। इसके बाद है टीचिंग का फील्ड। टीचिंग फील्ड में जाने के लिए आपको कुछ बीएससी के जो क्लासिक कोर्सेज हैं वो करने होते हैं, जैसे बीएससी लाइफ साइंस, बीएससी फिजिक्स, बीएससी केमिस्ट्री, बीएससी मैथमेटिक्स, ऐसा कुछ आपको कोर्स करना होता है जो कि जेन्युइन कोर्स हैं। इन कोर्स को करने के बाद आपको टीचिंग से रिलेटेड एग्जाम्स निकालने होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बीएससी करने के बाद आप बीएड कर लो, बीएड करने के बाद आप कोई भी सरकारी एग्जाम जैसे टेट, सुपर टेट निकालो या पीजीटी का या टीजीटी का एग्जाम निकालो, मतलब एज पर योर कन्वीनियंस आप कोई सरकारी जॉब का, आप कोई सरकारी टीचर का एग्जाम निकाल लेते हो, तो अगेन आपकी सैलरी 70-80 हज़ार तक पहुंच जाती है। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं हाईएस्ट सैलरी वालों की। पहला मैंने बताया हाईएस्ट सैलरी में जो इमीडिएटली आपको सैलरी हाईएस्ट देगा, दूसरा जो आपको थोड़ा टाइम, थोड़ा पेशेंस रखने के बाद हाईएस्ट सैलरी देगा। अब हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि ऐसे कोर्सेज जिसको करने में ज़्यादा मेहनत नहीं लगती और बहुत ज़्यादा सैलरी नहीं मिलती, लेकिन इसमें करियर स्कोप बहुत ज़्यादा है, क्योंकि डेफिनेट है कि आपकी जॉब कहीं ना कहीं लग जाएगी। वो होता है हेल्थ सेक्टर के कोर्सेज, जैसे आपका नर्सिंग, जैसे आपका पैरामेडिकल के कोर्सेज। इनमें गारंटी होती है कि कहीं ना कहीं आपको जॉब मिल जाएगी, लेकिन इसमें सैलरी आप 15 से 20 हज़ार ही एक्सपेक्ट कर सकते हो, कंटिन्यूअस आपकी इतनी ही रहेगी। हाँ, आप आगे कोई कोर्स करते हो तो सैलरी उस हिसाब से इंक्रीज होगी, एक्सपीरियंस के साथ सैलरी इंक्रीज होगी, लेकिन आपको इसमें गारंटी है कि जॉब मिल ही जाएगी, कहीं ना कहीं आपको जॉब मिल ही जाएगी नर्सिंग और पैरामेडिकल का कोर्स करने पे। पर हाईएस्ट आपको सैलरी मिलेगी ये हम नहीं कर सकते अनटिल अनलेस आप कोई एग्जाम फिर से क्रैक करो, लाइक नॉर्थ सेट एग्जाम, लाइक एमसीआर एग्जाम। अनटिल अनलेस आप कोई अच्छा एग्जाम क्रैक नहीं करते हो तब तक आपको 15-20 हज़ार की सैलरी ही मिलेगी। सो आप अपने अनुसार चूज कर लो, इसको करने में ज़्यादा मेहनत नहीं लगेगी, आसानी से कोर्स मिल जाएगा, लेकिन सैलरी इतनी ही रहेगी। नेक्स्ट बात कर लेते हैं उन कोर्सेज की जो कि मतलब थोड़ा सा रिस्की है। हो सकता है आप बहुत आगे चले जाओ, हो सकता है मीडियम लेवल पे रहो। वो कोर्सेज हैं आपके बीएफए, मैनेजमेंट कोर्सेज, फिर है आपका बीपीए, फिर है लैंग्वेज कोर्सेज, फिर है एविएशन कोर्सेज। इनमें क्या है, बीएफए में फैशन डिजाइनिंग आर्ट्स में आप आगे बढ़ते हो, मतलब ड्राइंग के क्षेत्र में आप आगे जाते हो, फैशन टेक्नोलॉजी में आप आगे जाते हो सकता है इसमें आप बहुत आगे निकल जाओ, आप लाखों करोड़ों कमा लो, लेकिन हो सकता है 15 हज़ार तक ही रह जाओ। ये तो आप पे डिपेंड करेगा, आप इस फील्ड में कितना इंटरेस्टेड हो, कितना डूब के काम कर रहे हो, ये टोटल आप पे डिपेंड करेगा। सो अगर आप रिस्क लेने को तैयार हो, आप काम करने को तैयार हो, तो इस फील्ड में जा सकते हो। सिमिलरली बीपीए, ये बैचलर इन परफॉर्मिंग आर्ट्स होता है। परफॉर्मिंग आर्ट्स मतलब डांस या म्यूजिक या सिंगिंग, इस क्षेत्र में आप परफॉर्मेंस दे करके आप मतलब अपनी परफॉर्मेंस इंक्रीज कर रहे हो, आप बहुत अच्छे डांसर बन जा रहे हो, तो आप मतलब बहुत आगे जा सकते हो। बहुत अच्छे डांसर्स जो होते हैं उनकी करोड़ों में इनकम होती है। सो आप करोड़ों तक भी जा सकते हो, आप 10-15 हज़ार पे भी रह सकते हो, डिपेंड्स ऑन कि आप कितने आगे तक जाते हो। मेरा काम है बताना, करना तो आपको है। इसके बाद है लैंग्वेज के कोर्सेज। लैंग्वेज के कोर्सेज, कोई एक लैंग्वेज आप सीखते हो, लाइक फ्रेंच, चाइनीज, ऐसे कुछ लैंग्वेज सीखते हो, तो इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स पे आपको बहुत अच्छी जॉब मिलती है। और जो भी इंटरनेशनल होटल्स होते हैं, 7 स्टार 5 स्टार होटल्स होते हैं, वहाँ पे भी आपको अच्छी जॉब मिलती है। 50 हज़ार से 70 हज़ार तक की जॉब आपको ऑफर की जाती है। अगर आप इसमें आगे निकल जाओ तो आप इसे किसी अच्छे कॉलेज से कर पा रहे हो, तो आपको अपॉर्चुनिटी ये देखने को मिलेगी।
नेक्स्ट है एविएशन कोर्सेज। एविएशन कोर्सेज आपको एयरलाइंस के फील्ड में ले जाते हैं। एयरलाइंस के फील्ड में आप अपना अच्छा खासा करियर बना सकते हो। थोड़ा शुरुआत में मेहनत लगती है, अगर आप इसमें आगे बढ़ जाते हो तो आपका करियर फिर से ब्राइट हो जाता है। फिर है मैनेजमेंट के कोर्सेज, लाइक होटल मैनेजमेंट, हॉस्पिटल मैनेजमेंट। ये जो मैनेजमेंट के कोर्सेज हैं, इन कोर्सेज में भी आप बहुत आगे जा सकते हो, लेकिन कुछ नहीं हुआ तो 10-15 हज़ार की सैलरी तो मिलेगी ही। ठीक है, सो ये कुछ रिस्की वाले जो मतलब कोर्सेज हैं, मतलब हो सकता है आप इसमें बहुत आगे चल जाओ, हो सकता है मीडियम लेवल पे रहो या बहुत कम लेवल पे रहो, लेकिन ये डिपेंड करेगा आप कितने मेहनती हो, आप कितना जाना चाहते हो आगे इसमें। सो मैंने हर तरह के जो बेस्ट कोर्सेज थे CUET के अंदर वो आपको बता दिए। पहला तो मैंने बताया हाईएस्ट सैलरी कोर्सेज जो आपको इमीडिएटली आफ्टर द कोर्स करने को मिलेगा। फिर मैंने बताया हाईएस्ट सैलरी कोर्सेज जो आपको कोर्स करने के तुरंत बाद नहीं, बट कुछ एक्सपीरियंस कमाने के बाद मिलेगा। फिर मैंने आपको बताया वो कोर्सेज जो आपको गारंटीड है जॉब देंगे, लेकिन उसमें आपकी इनकम बहुत ज़्यादा नहीं होगी। और लास्ट में मैंने आपको बताया कि रिस्क फैक्टर वाले कोर्सेज, हो सकता है आप इसमें बहुत आगे चले जाओ, हो सकता है बहुत मतलब मीडियम आपकी रहे। लेकिन जो ये BFA, BPA, लैंग्वेज कोर्सेज और एविएशन कोर्सेज हैं, इनमें एडमिशन पाना आसान होता है। सो आप इसमें एडमिशन का सोच सकते हो। और जो नर्सिंग, पैरामेडिकल ये कोर्सेज है, इनमें भी एडमिशन पाना आसान होता है, आप इस बारे में भी सोच सकते हो। सो नाउ इट इज़ टोटली योर डिसीजन। मैंने सब कुछ आपको बता दिया। हाँ, मैं मतलब थोड़ा सा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बताना भूल गई। BFA, BPA के लिए सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन लैंग्वेज और जनरल टेस्ट रहता है। BFA में विजुअल आर्ट्स में आपको पेपर देना होगा और BPA में परफॉर्मिंग आर्ट्स में एक्स्ट्रा पेपर देना होगा। लैंग्वेज कोर्स में जिस लैंग्वेज में आपको कोर्स करना है सिर्फ उस लैंग्वेज का पेपर देना है। एविएशन कोर्स में अगर आप BTech एविएशन करते हो तो PCM जनरल टेस्ट एंड इंग्लिश देना होगा। अगर आप BSc कोर्स करते हो तो उस केस में PCM या PCB भी आप दे सकते हो, जनरल टेस्ट एंड इंग्लिश यहाँ पे देना ज़रूरी है। नर्सिंग एंड पैरामेडिकल में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जनरल टेस्ट एंड इंग्लिश। ठीक है, BSc का बाकी जितने भी कोर्स मैंने बताए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जनरल टेस्ट एंड इंग्लिश, हिंदी में भी दे सकते हो। और LLB के लिए कोई भी 2 डोमेन सब्जेक्ट, एक जनरल टेस्ट, एक इंग्लिश। मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में भी सेम थिंग रहेगा। इसी तरह मैंने सारे कोर्सेज का आपको बता रखा है ऑलरेडी। मैंने इस पे बहुत सारी वीडियोस भी बना रखी हैं सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन पे, आप उन्हें भी देख सकते हो। आई होप आपका डाउट क्लियर हुआ होगा। इसके अलावा कोई दिक्कत, कोई परेशानी है, कमेंट से मेंशन करो। मैं और अनूप सर आपकी हेल्प के लिए हमेशा तैयार हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय, टेक केयर।